एक्सेल में सिर्फ डाटा भरना ही काफी नहीं होता, उसे अट्रैक्टिव और स्मार्ट बनाना भी जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस और कंट्रोल ग्रुप को, जिससे आपकी एक्सेल की शीट दिखेगी बिल्कुल प्रोफेशनल। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना एक्सेल स्टार्ट करते हो तो आपके सामने होम टैब ओपन रहता है ऑटोमेटिकली। तो आपको पता है हमने होम टैब को पूरा कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब में भी हमने टेबल्स ग्रुप को कल की वीडियो में कवर कर लिया था, और आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशंस ग्रुप की और कंट्रोल ग्रुप की। इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपको दो ऑप्शन दिख जाते हैं। पहले का नाम है पिक्चर्स और दूसरे का नाम है शेप। सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर्स की। पिक्चर्स होता है आप अपनी शीट के ऊपर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप पिक्चर फंक्शन का यूज कर सकते हो। चलिए इसे देखते हैं। मुझे पिक्चर के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज, सर्च ऑन वेब। मतलब आपको अपनी कंप्यूटर में से कोई इमेज चाहिए तो आपको दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कोई स्टॉक इमेज चाहिए तो आपको स्टॉक इमेज पे क्लिक करना है। और आपको अगर इंटरनेट से कोई इमेज को डाउनलोड करना है तो सर्च ऑन वेब के ऊपर क्लिक करना है। पहले मैं आपको दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप ओपन होके आ जाता है, जिसके अंदर मुझे अलग अलग फाइल, अलग अलग फोल्डर ओपन करने के ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ स्टॉक इमेज पे जाऊंगा और यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट करके उसे ओपन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ आप देखोगे हमारी इमेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। और आप ये भी देख सकते हो कि आपके सामने एक नया टैब ओपन होके आ गया है जिसका नाम पिक्चर्स है। अब इस इमेज को आप कहीं भी उठाकर डाल सकते हो। आप इसकी साइज को डिक्रीज भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। मान लो आपको इस इमेज को एक सेल के अंदर रखना है तो आपको इसे छोटा करना है और एक सेल के अंदर रख देना है। छोटा कैसे करना है? आपको माउस का कर्सर पकड़ना है और इस इमेज को छोटा कर देना है। अब हमने इसे देखो यहाँ डाल दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज को अपने शीट के अंदर ऐड भी कर सकते हो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगर इसे आप क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप भी कर लो। यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ इसमें सिर्फ ये दो लड़कियां दिखे तो मैं इन दो लड़कियों को क्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखो हमारे सामने इतनी इमेज आ गई है। मैं इसे एक बार साइड में रख देता हूँ। अब आपने पिक्चर्स ग्रुप को तो समझ लिया। अब दोबारा चलते इंसर्ट पर, देन पिक्चर पे दोबारा। अब आप क्लिक करोगे स्टॉक इमेज पे। जैसे ही आप स्टॉक इमेज पे क्लिक करते हो आपको बहुत सारी स्टॉक इमेज मिल जाती है। यहाँ से आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके अपने टैब में इंसर्ट करवा सकते हो। मैं चाहता हूँ इस लड़की को, जो ये बच्ची पढ़ रही है, इसे इंसर्ट करवाना। सिंपली आप इसे सिलेक्ट करना है। आप मल्टीपल इमेजेस भी इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, देन इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि दोनों इमेज हमारे पास आ जाएगी। पहली इमेज ये बॉक्स वाली, इसे भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। और दूसरी इमेज ये छोटी सी बच्चे वाली, इसे भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने इमेजेस को ऐड करना सीख लिया है। इमेजेस का यही काम होता है। अब आपको इसी तरह कोई और इमेज चाहिए जिससे आप वेब पे से डाउनलोड करना चाहते हो, इंटरनेट पे से डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो आप यहाँ से कुछ भी सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं कार लिखता हूँ, देन सर्च करता हूँ तो थोड़ी देर बाद आपको बहुत सारी कार की इमेज आ जाएगी। आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर देन इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना और वो इमेज आपके शीट पर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। आप एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज भी रख सकते हो। तो मैंने ये इमेज यहाँ पर ऐड कर दी है। अब आपने इंसर्ट के पिक्चर्स को समझ लिया है। अब बात करते हैं शेप्स की। शेप फंक्शन में अलग अलग आपको शेप दिख जाएंगे। अगर आप किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करते हो तो अलग अलग शेप है। यहाँ से आप किसी भी शेप को आपके शीट पर इंसर्ट करवा सकते हो। मैं आपको दो शेप को इंसर्ट करवा के दिखाता हूँ। अगर मुझे चाहिए सर्कल, अगर मुझे कोई सर्कल चाहिए, मान लो मुझे ये सर्कल चाहिए, मैं से लेता हूँ और ये देखो आपके सामने शेप्स आ गए हैं। जैसे आप शेप्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया फंक्शन ओपन होके आ जाएगा जिसमें शेप लिखा होगा। अब इस पे क्या है, आप शेप को अलग अलग डिजाइन, अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हो। ये जो नया ऑप्शन ओपन होके आया है आपके पास, इसमें आप जितने भी काम करोगे ये सब शेप के ऊपर अप्लाई होगा। सबसे पहले आप शेप की साइज को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ये तो आपने देख लिया। अब आप यहाँ से चेंज शेप, अगर आप इस शेप को बदलना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज शेप पे क्लिक करोगे और ट्राई से ट्राइंगल कर दोगे तो ये शेप चेंज हो जाएगा। अगर आप इस शेप का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। और यहाँ पर क्लिक करोगे अप्लाई शेप स्टाइल्स पे तो आपको बहुत सारे स्टाइल दिख जाएंगे आपकी शेप के लिए। जो भी आपको अच्छा लगे उस पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस शेप के अंदर कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से उसके अंदर अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हो। अगर आपको आपकी शेप के साइडों में आउटलाइन ड्रॉ करना है तो आप उसे आउटलाइन भी दे सकते हो। जैसे मैं ब्लैक कलर की आउटलाइन देना चाहता हूँ तो आप देखोगे साइडों में ब्लैक कलर की आउटलाइन आ चुकी है। और जैसे आप बाहर क्लिक करते हो शेप से तो आप देखोगे शेप वाला जो आपके साथ आपके पास एक मेन्यू आया था वो गायब हो गया है। वो कैसे आएगा? आपको शेप के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात करते हैं अल्ट टेक्स्ट की। अल्ट टेक्स्ट का मतलब ये होता है अगर आप किसी भी शेप के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ BODY बॉडी, देन ओके, तो बॉडी लिखी हुई आ जाएगी। अब बात करते हैं फॉरवर्ड एंड ब्रिंग। अब आप देखोगे कि जो भी आपने बॉडी लिखा है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, उसे आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब ऊपर या नीचे। अगर आपके पास दो इमेजेस है, मान लो ये इमेज है तो आप इस इमेज को चाहते हो ऊपर लाना और दूसरी इमेज को चाहते हो नीचे लाना, तो उसे आप फॉरवर्ड या फिर ब्रिंग कर सकते हो। ये देखो अब
अब जो रेड कलर की जो शेप थी वो इस कार के पीछे चली गई है, ये देखो, और जो कार की इमेज थी वो ऊपर आ गई है। इस तरीके से आप शेप का यूज कर सकते हो। अब आप इससे कोई भी शेप इंसर्ट करवा सकते हो। आपको समझ आ गया होगा आपको शेप कैसे इंसर्ट करवाना है। अब बात करते हैं शेप के अंदर, दोबारा चलते हैं। यहाँ आपको दिख जाएगा शेप, और आप देखोगे शेप के साइड में पहला ही ऑप्शन दिखेगा, एक शेप बना हुआ है, इसके अंदर ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी शेप के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स की साइज को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो, और इस बॉक्स के कलर को भी आप फिल कर सकते हो अलग अलग कलर से। और अगर आपको इसके अंदर कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो सोनू कुमार। मैंने कुछ भी लिखा, देन एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हो इस शेप के अंदर लिखा हुआ आ गया है सोनू कुमार। अब दोबारा इंसर्ट पे चलते हैं। आपको अपने शेप को और पिक्चर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं कंट्रोल ग्रुप की। अगर आपके पास कोई डेटा है जिसके अंदर आप यस का या फिर नो का, सिलेक्ट का या अनसिलेक्ट का स्टेटस शो करवाना चाहते हो, या फिर चेकबॉक्स जहां पर आपको ऐड करना है, अगर आपको ऐसा कोई काम करना है तो उसके लिए आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको दिख जाएगा इंसर्ट के अंदर। मैंने यहाँ पर पहले से चेकबॉक्स ऐड कर रखे हैं। ये देखो, मैं इसके ऊपर चेक करता हूँ तो ये चेक हो जाता है, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये अनचेक हो जाता है। चेक का मतलब होता है ट्रू और अनचेक का होता है फॉल्स। ये देखो, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे इसे अनचेक करूंगा यहाँ फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। समझ गए? अब आपको ये बनाना कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। अपने चलते शीट नंबर 1 पर। आपके सामने ये डेटा है। इस डेटा को सबसे पहले हम मैनेज करेंगे, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, और ये देखो कस्टमर नेम, डिस्पैच डेट, ये सब का जो साइज है वो डिक्रीज हो रखा है, आपको इसे इंक्रीज करना है। ये देखो, मैं इसे बीच में लेके जाता हूँ माउस को और धीरे धीरे इसे इंक्रीज करता हूँ। जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ, मैंने इसकी विड्थ को तो एडजस्ट कर दिया। अब इसकी हाइट को और विड्थ को एडजस्ट करना है कि ऑटोमेटिक ये पूरा इस टेक्स्ट के साइज में अरेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले कंट्रोल और ए प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको Alt HOI ये प्रेस करना है, तो आप देखोगे आपका जो भी टेबल था उसका विड्थ एडजस्ट हो गया है। अब इसकी हाइट को आपको एडजस्ट करना है, तो Alt HOA, इससे आपके टेक्स्ट की जो विड्थ है और हाइट है दोनों एडजस्ट हो चुकी है। ये थी इसकी शॉर्टकट। आपने इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर दिया। अब इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है, देन अलाइनमेंट ग्रुप पे जाके अलाइन कर देना है, सेंटर अलाइन। अब देख सकते हो आपका डेटा पूरा अलाइन हो गया है। अब इसे इसके ऊपर आपको बॉर्डर्स लगा देने हैं। अब देखोगे यहाँ पर आपके पास डिलीवरी स्टेटस है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है और जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है उनके पास ये प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके लिए आपको चेक बॉक्स लगाने हैं। तो चेक बॉक्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इंसर्ट टैब पे जाओगे, एक सेल को सिलेक्ट करोगे, देन चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना। आप देखोगे डिलीवरी स्टेटस के अंदर आपको एक चेक बॉक्स दिख जाएगा। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है फ्लैश फिल या ऑटो फिल के नाम से, जिसके यूज से आप डायरेक्ट इसे यहाँ से पकड़ोगे और नीचे ले जाओगे, तो क्या ऑटोमेटिक सारे सेल्स के अंदर लग जाएगा आपका चेक बॉक्स। तो आपने लगा दिया है। मतलब सैमसंग गैलेक्सी M4 जो राहुल कस्टमर ने ऑर्डर किया था 10 अप्रैल को डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है, इसका स्टेटस शो करवाना है। मैं कहूंगा यस हो गया है, ये भी हो गया है। जिसको आपको हो गया है उसके ऊपर चेक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं और एक सुंदर सा लुक दे सकते हैं। तो आपने आज की वीडियो में कंट्रोल और इलस्ट्रेशन ग्रुप को अच्छे से समझ लिया है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली वालों के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करें।